राधे राधे दोस्तों। हम लोग 2026 की घटना चक्र ज्योग्राफी की सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने ये चैलेंज लिया था कि हम लोग 7 दिन के अंदर इसको पूरे घटना चक्र को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि ये चैलेंज पूरा हो पाता है या नहीं, आप लोग कितना सहयोग करते हैं। हम लोगों ने लास्ट प्रश्न ये 53 किया था। अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश से जितने भी प्रश्न आए होंगे वो करेंगे और आगे देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं क्योंकि हमें इसको ये जो टारगेट लिया है उसको पूरा ही करना है। चलिए प्रश्न देखते हैं। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या वर्तमान में 8 है और 28 राज्य हैं। 26 जनवरी 2020 से दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को विलय कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। देखिए पहले दिल्ली था लेकिन वर्तमान में लद्दाख हो गया है। 26 जनवरी 2020 के स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया गया है। ये है आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 जिले हैं, केरल में 1 है और माहे जो है केरल का ही जिला है और यमन आंध्र प्रदेश। बाकी 2 जिले तमिलनाडु में है, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, बाकी लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन एवं दीव भी है। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सत्य बताना है। स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, नहीं, ये पुर्तगाली कॉलोनी थी, इसलिए ए ऑप्शन गलत, 1 ऑप्शन गलत होगा। दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, तो बिल्कुल दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी है और इसकी राजधानी दमन है, ये भी सही है। ऑप्शन केवल 1, 2 और 3 सही होगा, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा लेकिन पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये जो मैप है ना, ये दादर नगर हवेली का है। यहाँ पे ऊपर जो दादर है, बाकी ये जो नागर है ना, ये क्षेत्र है। ये देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न देख लेते हैं। ऊपर दिए गए मानचित्र संघ शासित क्षेत्र से है, दादर एवं नगर हवेली। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ऊपरी द्वीप जो है भाग दादर का है और शेष नागर हवेली का है। इसकी राजधानी सिलवास है। दादर एवं नगर की राजधानी सिलवास है। सिलवास किसकी राजधानी है? दादर एवं नगर हवेली की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसमें गोवा नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? इसमें मध्य प्रदेश का नहीं है। और आपको पता है पंजाब भी पूछो तो उसको भी नहीं बताइएगा, क्योंकि जब पंजाब और हरियाणा एक में था तब लगता था, लेकिन अब वर्तमान में नहीं है, तो वर्तमान में पंजाब भी ऑप्शन में हो तो मत लगाइएगा। बाकी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राजधानी लगती हैं, मतलब दिल्ली से लगते हैं, शामिल है इसमें। अब प्रजाति जनजातियों से जितने भी सवाल आए होंगे वो सारे करते हैं। इससे बहुत सारे सवाल आए हैं, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है, देख लीजिए। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। कितना? 8.6%। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, नहीं, 3 राज्यों में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। वर्ष 2011 की अनुसूचित जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी में अनुसूचित जनजातियां समुदाय नहीं पाई जाती हैं। तो याद कर लीजिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। पंजाब में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ और दिल्ली और पुडुचेरी में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, याद कर लीजिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है, याद कर लीजिए, भील है सर्वाधिक। उसके बाद दूसरा समूह गोंड है। भील पहले नंबर पर है और दूसरा गोंड है।
तो चलिए इतना ही, बहुत ज़्यादा इतना ही देखना था। बाकी हम लोग प्रश्नों के से देखेंगे, क्योंकि प्रश्न भी बहुत ज़्यादा है ना, उससे सब क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न देखते हैं। ये जनजाति और स्थिति है। तो जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार में स्थित है। जारवा अंडमान और निकोबार में स्थित है। तो ए का 4 कहाँ पे है? ए का 4 सिर्फ बी ऑप्शन में ही है, तो बी ऑप्शन सही होगा। बाकी कुकी जनजाति जो है, कुकी जनजाति मणिपुर से संबंधित है। कुकी जनजाति मणिपुर से संबंधित है। थारू उत्तराखंड, थारू जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है। और गोंड मध्य प्रदेश से संबंधित है। गोंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ये पीले पर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, इसका संदर्भ है। ये है मंगोलाइड मंगोलाइड जनजाति है ना, ये उनकी विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजातीय समूह पाया जाता है? ये भी मंगोलाइड ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजातियों में संबंधित है? तो यह है संथाल। संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण भारत में। द्रविड़ प्रजातियां दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह है वह है असम का श्वेतंभो गिब्बन। असम का जो गिब्बन है ये है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? तो इससे ऑप्शन देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था हरियाणा क्योंकि पंजाब का हिस्सा है इसलिए इसमें नहीं है। बाकी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जो है नहीं पाई जाती है अनुसूचित जनजातियां। देखिए हरियाणा पंजाब का हिस्सा था लेकिन अब अलग हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? सही देखना है। तो थारू उत्तराखंड में, बिल्कुल थारू जो है अभी बताया था, थारू उत्तराखंड में भी है और बिहार में, उत्तर प्रदेश, तीनों में पाई जाती है। याद रखिएगा क्योंकि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। भूटिया उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, मुंडा बिहार में और कोल राजस्थान। जो कोल जनजाति है जो है राजस्थान में नहीं पाई जाती। देखते हैं कहाँ पर पाई जाती है कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और थारू जनजाति बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। और भूटिया जो जनजाति है ना वो सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भूटिया से याद रखिए, सिक्किम आपको थोड़ा सा ऊपर उठा भुट्टे की तरह दिखता है ना, ऐसे कल्पना कीजिए। तो भूटिया से याद रखिए सिक्किम। और त्रिपुरा भी उधर ही है। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल भी उधर ही है ना। तो आप ये याद रखिए कि भूटिया सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से पाई जाती है। देखिए मेरा कुछ भी जैसे मैं ऐसे प्रश्न ऐसे बोल देती हूँ तो मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आपको याद हो जाए, क्योंकि देखिए फैक्चुअल चीजें बहुत मुश्किल से याद होती हैं। अगर हम लोग कुछ वैसी बातों से याद कर लेंगे ना तो कम से कम हमारा एक भला ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी जनजातियां दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? वह थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? वह थारू ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल्दी ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया हुआ, ये वनडे एग्जाम से लेके यूपी पीसीएस या अन्य पीसीएस में भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दिवाली को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में निवास करती है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार में है, तो बी और डी ऑप्शन होना चाहिए। अगला प्रश्न है। अब इसको जनजातियां और राज्य है इसको सम्मिलित करना है। कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोंगाग बोडो तमिलनाडु की जहाँ तक देखते हैं एक बार, पहले मैं इसको देख लूं क्योंकि अभी थोड़ा स्किप हो रहा है। एक और 3 सम्मिलित हैं।
लिम्बू जो है सिक्किम की है, और जो है कोन जो है उड़ीसा की जनजाति है। कोंद उड़ीसा की है, कोद उड़ीसा की है, और लिम्बू है सिक्किम की है। जो बोडो है, देखते हैं बोडो कहाँ की है, और कार्बी जनजाति जो मुख्यतः असम में पाई जाती है। कार्बी जो जिसे मिक्की जनजाति बोलते हैं, असम में पाई जाती है। कार्बी जो है असम की राजधानी सॉरी राजधानी याद आ रही है, सॉरी। जो कार्बी है ना, असम की जनजाति है। और जो कौद है, कौद तो उड़ीसा की है। और कौन से थे, बोडो उड़ीसा की है। बोडो कौद दोनों ही उड़ीसा की हैं। बोडो और कौद जो है दोनों ही उड़ीसा की हैं। याद रखिए, प्लीज याद जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत ये मैंने सब पढ़ा हुआ है, याद भी है, लेकिन देखिए अभी आपको बताते समय भूल गई। इसी तरह होता है, जब फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा होती है तो भूलना होता है, इसलिए प्लीज आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखिएगा। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो ये है गद्दी। जो गद्दी जनजाति है, ये धौलाधर श्रेणियां उसमें पाई जाती हैं। ये लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौल और बारी, ये आदि प्रमुख जनजातियां हैं। और ये जो धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है, ये हिमाचल से लेके हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। गद्दी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निवासी हैं। संथाल निवासी हैं। संथाल पूर्वी भारत के निवासी हैं। संथाल जो है पूर्वी भारत के निवासी हैं। संथाल मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा और त्रिपुरा में निवास करते हैं। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में निवास करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखते हैं कौन सा सम्मिलित। देखिए, संथाल जनजाति अभी हम लोगों ने देखा था। संथाल जनजाति झारखंड में थी, ना कि छत्तीसगढ़ में, इसलिए एक गलत होगा। ये पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में निवास करते हैं ये लोग। और भील गुजरात से संबंधित हैं। और जौनसारी उत्तराखंड, देखिए जौनसारी बहुत बार पूछी गई है, इसलिए याद रखिएगा। जौनसारी उत्तराखंड में पाई जाती है। और खासी मेघालय, खासी और गारो जो जनजाति है, ये मेघालय की है। और भील गुजरात की, याद रखिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो ये है बुपला विवाह कहलाता है संथालों का विवाह। बुपला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिए जाने वाले वधु मूल्य गोनोंग कहलाता है। मतलब कि वहां पे लड़के दहेज नहीं लेते, लड़कियां दहेज लेती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋतु प्रवास किया जाते हैं, तो ऋतु प्रवास ज्यादातर भूटिया जनजाति करती है। ऋतु प्रवास भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भूटिया जनजाति सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में निवास करती है। कहाँ पर? भूटिया जनजाति सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में निवास करती है। अभी मैंने याद कराया था, फिर से याद कर लीजिए। बोडो निवासी हैं। बोडो गारो पहाड़ियों के निवासी हैं। गोडो निवासी हैं, गारो पहाड़ियों के निवासी हैं। गोडो नहीं, बोडो, भगवान, सॉरी, बोडो निवासी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो बोडो जनजाति है ना, ये असम में निवास करती है। ये असम की जनजाति है, जो गारो पहाड़ियों में पाई जाती हैं। गारो जनजातियां हैं, ये मेघालय की हैं। गारो मेघालय की जनजातियां हैं। जो गारो जनजातियां है ना, ये असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मतलब उधर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ज्यादातर उसमें पाई जाती हैं। खासी एवं गारो भाषा बोली जाने वाली जनसंख्या पाई जाती है, तो मेघालय में, क्योंकि मेघालय में गारो खासी जो है जनजातियां भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है, देखते हैं, इसमें स्टार लगा हुआ है। केरल चेचू मूलतः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नल्लामलाई क्षेत्र में की जनजाति है। जनजाति कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश के
साथ तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा में भी पाई जाती है। इस प्रकार इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? तो सबसे बड़ी जनजाति भील है, उसके बाद गोंड, पहली भील है। भील है, इसमें बी ऑप्शन इसलिए दिया गया है, इसमें बी ऑप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पहले की जनगणना 2011 के पहले का प्रश्न है, तब गोंड थी, लेकिन वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार से भील है, तो भील याद रखिए ना कि गोंड ये दूसरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भील की है, भील की सर्वाधिक जनजाति है। ये 2021 में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इसका ऑप्शन बदला हुआ है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है तो वो भील है, भील। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है, इसमें भील नहीं है तो इसके बाद गोंड आएगी, गोंड। ये ऑप्शन में होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है, तमिलनाडु में, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको भी याद रखिए, इसको भी बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित क्षेत्रों में टोडा जनजाति का मूल स्थान है, ये है नीलगिरी पहाड़ियां, और अगर राज्य पूछे तो तमिलनाडु। आंडी और ओपोरटीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो हो समुदाय से संबंधित है, वो समुदाय से संबंधित, जहाँ जो आंडी है, आंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, मतलब कि अरेंज मैरिज समझ लीजिए, जबकि ओपर टीपी जो है अपहरण के द्वारा विवाह से संबंधित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं? बहुपति याद रखिएगा, ये है टोंडा जो जनजाति है, वहाँ पे बहुपति प्रथा प्रचलित है। ये जो टोंडा जनजाति है ना, ये तमिलनाडु की है। सरहुला त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो सरहुला त्योहार है, ये उरांग जो जनजाति है ये मनाती है। उरांग जनजाति सरहुला त्योहार झारखंड क्षेत्र के उरांग, संथाल, मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मतलब सरहुला त्योहार उरांग के द्वारा, संथाल द्वारा, मुंडा और हो द्वारा मनाया जाता है, जो झारखंड के क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, यह प्रत्येक पहले इसकी व्याख्या दें, ये प्रत्येक हिंदू वर्ष के कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र से लेकर ज्येष्ठ माह तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सरहुला जो त्योहार है ना, ये वृक्षों की पूजा से संबंधित है। एक जनजाति जो सरहुला त्योहार मनाती है वह है, तो इसमें संथाल भी है, संथाल पहला ए तो ऑप्शन सही है। संथाल के साथ साथ मुंडा भी थी और हो भी थी, तो इसमें ए और बी सही होगा, और मुंडा हो, बिल्कुल ए और बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? जो धुमकरिया है, जो उरांग की सामाजिक संस्था है। धुमकरिया उरांग की सामाजिक संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति थारू है, थारू के बाद जोनसारी है, बुक्सा है, भोटिया और राजी। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी स्टार लगा हुआ है, लेकिन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भोटिया हम लोगों ने देखा था, भोटिया जनजाति थी वहाँ सिक्किम में, भोटिया जनजाति सिक्किम में स्थित है, भोटिया सिक्किम में थी, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और देखते हैं, लेकिन इसमें बाकी खासी मेघालय में है, संथाल झारखंड में थी, टोडा तमिलनाडु, तीन नीचे की तीन तो बिल्कुल सही। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, भूटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में भी निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। बाकी भूटिया जनजाति हम लोगों ने देखा था सिक्किम में थी और पश्चिम बंगाल में भी थी, लेकिन इसमें तो उत्तर प्रदेश में भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक जनजाति सिर्फ एक ही राज्य में मिले, आसपास के इलाकों में मिल सकती है। तो ये भूटिया उत्तर प्रदेश में खासी जनजातियां, और जो टोडा है ये तमिलनाडु में है, संथाल झारखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं,
टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु में पाई जाती है, तमिलनाडु, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिहू असम, बिल्कुल ये बिहू असम का त्योहार है। जो ओणम है, ओणम केरल से संबंधित है, ना कि से आंध्र प्रदेश से। यहाँ पर केरल होना चाहिए, केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन। पोंगल जो है तमिलनाडु से संबंधित है, बिल्कुल। और वैसाखी, वैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, और ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है, और ये तो सबको पता होगा वैसे तो। निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? देखते हैं। अंगामी जो है नागालैंड की राजधानी, ये सारे अंगामी जो है नागालैंड की है, तो ये सही है। और भूटिया जनजाति अभी हम लोगों ने देखा था, उत्तर प्रदेश में थी, और गोंड जो है मध्य प्रदेश की है, और जो आता पानी है ये अरुणाचल प्रदेश में भी है। अंगामी जो है नागालैंड में भी है। इसमें तो चारों सम्मिलित हैं, इसे स्टार दिया गया है, देख लेते हैं। अरे यार सॉरी, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, हम लोगों को यहाँ से देखना था। जनजातीय कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उपरोक्त सभी विकल्प सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भूटिया जनजाति का स्थान क्या दिया गया है? सभी, यदि विकल्प सी को भूटिया के स्थान पर भूटिया होता तो विकल्प एक सी का चयन उत्तर विकल्पों के रूप में होता। जो भोटिया और भूटिया दो अलग अलग जनजातियां हैं। भूटिया जो है अलग है, और भूटिया अलग है, भोटिया अलग है। जो भूटिया है, भूटिया जनजाति सिक्किम और त्रिपुरा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। जो भोटिया जनजाति है, भोटिया, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है। देखिए अभी हम लोगों को कंफ्यूजन हो गया था ना, ये भोटिया और भूटिया दो अलग अलग जनजातियां, ये याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसको गलत भी करके आ सकते हैं। तो भोटिया है ना, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। भोटिया जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पाई जाती है, और भूटिया जहाँ पे ऊ की मात्रा है, ये सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में। भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों में से किसमें पतित्व की प्रथा मानी जाती है? तो इसमें दो जनजाति हैं, जोनसारी और टोंडा, इन दोनों में ही पाए जाते हैं, इसलिए 3 और 4 होगा। 3 और 4 सी ऑप्शन में होगा। टोंडा और जोनसारी जो है, इनमें बहुपति प्रथा पाई जाती है, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने यहाँ बहुत सारी, भारत में बहुत सारी जनजातियां हैं जिसमें बहुपति प्रथा पाई जाती है। इसमें जोनसारी है, खस भी है, टोडा भी है, कोडा भी है, बोटा भी है। टोडा, कोटा, बोटा, तियान एवं इरावा और नायर, और खस और जोनसारी, ये ऐसी जनजातियां हैं जहाँ पे बहुपति प्रथा प्रचलित है। अगला जनजातियां और निवास दिए गए हैं, देखते हैं। भील जनजाति, अभी हम लोगों ने देखा था, भील जनजाति राजस्थान से भी संबंधित है। संथाल जनजाति जो है, देखिए लेप्चा जनजाति सिक्किम से, तो सबसे बड़ा डी का 1 होगा। डी का 1 यहाँ पर भी है। भील जनजाति राजस्थान से संबंधित है, तो भील राजस्थान से संबंधित है। देखिए 4 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे। अब अगर हम लोग को इन दो में देखना पड़ेगा। जो राजी जनजाति है ना, राजी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित है। राजी उत्तराखंड, और जो संथाल है वो झारखंड से संबंधित है। संथाल झारखंड से संबंधित है, तो बी का 3 होना चाहिए। तो बी का 3 सिर्फ बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन चूज करते हैं हम लोग। देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही है, तो याद रखिएगा। देखिए ये जनजातियों से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे यूपी पीसीएस में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अन्य राज्यों में पूछा जाता है, प्लीज आप लोग याद जरूर रखिएगा। और जो भी उस स्टेट की, जैसे कि आप अपना उत्तर प्रदेश है, हमें उत्तर प्रदेश में जितनी भी जनजातियां हैं ना, उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जनजाति और क्षेत्र देखते हैं। भूटिया जनजाति हम लोगों ने देखा था, ये सिक्किम की है, और टोडा तमिलनाडु की है, और सेंटिनेली जो है ना, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है, और बिरहोर
जो बिरहोर है ना, ये झारखंड की है, तो इसमें से ए का 4 होना चाहिए, ए का 4, ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है। भूटिया बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3 सिर्फ एक में है, तो ए ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, तो ए ऑप्शन होगा। देखिए ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना होता है, आपको जो एक दो याद हो सबसे पहले उसको लगाइए और ऑप्शन में देखिए क्या वो है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। टोडा का प्रश्न देखते हैं, टोडा जनजाति हम लोगों ने देखा था, टोडा तमिलनाडु से संबंधित है और लेप्चा सिक्किम से। बिरहोर बिरहोर जो थी अभी झारखंड से संबंधित थी, अभी हम लोगों ने देखा था। गारो जो है ना, गारो खासी मेघालय से संबंधित है। तो ए का 4 कहाँ पे है? नहीं, ए का 4 नहीं। टोडा जो तमिलनाडु, ए का 3, ए का 3 इसमें भी है और इसमें भी है। लेप्चा जो है ए, लेप्चा बी का 1 होना चाहिए, तो बी का 1 सिर्फ एक में बी में है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। देखिए हम लोगों को ऐसे प्रश्न करने होते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनजातियां और मूल स्थल देखते हैं। सॉरी, जो गद्दी जनजाति है ना, जो गद्दी जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश की है, और जो भील है, भील राजस्थान की है। थारू जनजाति और मुंडा जनजाति, मुंडा झारखंड की है और थारू उत्तर प्रदेश की है। तो थारू डी का ए का 4 सी में है और डी में है। भील का 1 होना चाहिए, बी का 1 इसमें भी इसमें भी है। अब इन दोनों में देखना है, सी का 2 होना चाहिए, तो सी का 2 सिर्फ डी में है, और मुंडा झारखंड होगा, तो ये डी का 3 है, तो डी ऑप्शन सही होना चाहिए। अब देखते हैं सही है कि गलत है। डी ऑप्शन सही है। थारू उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश से और मुंडा झारखंड से है। देखिए आप ये इस क्लास को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, स्पीड में देखिएगा, 2x की स्पीड में देखिएगा, जिससे आपको याद हो जाए। जारवा जनजाति अभी हम लोगों ने देखा था, अंडमान निकोबार से संबंधित है। मुंडा जनजाति और भील, भील जो राजस्थान मध्य प्रदेश से संबंधित थी। भील जनजाति काफी सारे राज्यों में स्थित है। जो गद्दी जनजाति अभी देखा था हम लोगों ने, हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे। मुंडा जनजाति झारखंड से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी होगा, डी ऑप्शन होगा। जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न करते हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सहारिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी थे? वे निवासी थे राजस्थान के। सहारिया जनजाति कहाँ के निवासी है? राजस्थान के। राजस्थान के अतिरिक्त वे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जनजातीय निवास स्थान, तो जो सारी थी जो सारी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, जो सारी उत्तराखंड में से संबंधित है। भील जनजाति अभी हम लोगों ने देखा था, राजस्थान में तो थी, साथ में मध्य प्रदेश में भी थी, तो भील जनजाति मध्य प्रदेश। जो लेप्चा थी वो तो सिक्किम की है, और जो संथाल जनजाति है ये झारखंड की है। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए लेप्चा जनजाति सिक्किम से, तो 4 ऑप्शन ये सही है। डी का 4 ऑप्शन सही है। भील जनजाति थी मध्य प्रदेश का, तो सी का 2 सही हो गया, तो बी का 2 सही है, सी का 2 सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप याद रखिएगा ना, तो बहुत जल्दी स्पीड से आप लोग कर लेंगे उसमें एग्जाम में। जोनसारी उत्तराखंड, संथाल झारखंड, भील मध्य प्रदेश और लेप्चा सिक्किम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारे साथ मक्खी भी पढ़ने आ गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? ये आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको मिलाना है। देखिए इसका तो मुझे भी सही से पता नहीं है, इसलिए मुझे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, क्योंकि ये एमपीपीसीएस का है। देखते हैं, जो पहाड़ी कोरवा है ये जशपुर में स्थित है। पहाड़ी कोरवा जशपुर में स्थित है, बेगा मंडला में, और मारिया पताल कोंडा और सहारिया जो है ग्वालियर में स्थित है। ये पहले बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अब नहीं पूछे जाते, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे प्रश्न आ भी जाए तो आप प्लीज छोड़ दीजिएगा, गलत करने से अच्छा छोड़ देना है। अगर आपको नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा। सुमिलित कीजिए किस राज्य से वे संबंधित हैं। तो देखते हैं, जो टोंडा जनजाति है तो तमिलनाडु संबंधित है। टोंडा जनजाति तमिलनाडु संबंधित है, और मोपला शायद केरल से संबंधित है। मोपला केरल से ही संबंधित है। और मुंडा जनजाति कहाँ संबंधित? देखिए 1 और 4 देखते हैं, 3 का भी देखते हैं।
तीन का बी ऑप्शन कहाँ पे है? इसमें तो है नहीं। अगला देखते हैं, 3 का बी ऑप्शन, 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल ये डी में है। देखिए मोपला जो केरल में थी, मुरिया जनजाति जो है ना छत्तीसगढ़ की है, मुरिया छत्तीसगढ़ की और मोपला केरल की है। मोपला जो विद्रोह हुआ था ना केरल में, अब उससे भी याद रखिएगा, हिस्ट्री में जब हम लोग विद्रोह पढ़ते हैं तो वहां पे मोपला विद्रोह आता है, वो केरल से संबंधित है, इसलिए केरल याद रखिए। मुरिया जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, टोडा हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, ये तमिलनाडु से संबंधित है, और मुंडा उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, टोडा जनजाति किससे संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भू भाग की जनजाति नहीं है? मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति कादर नहीं है, कादर नहीं है, बाकी खारिया, मुरिया, बेगा ये है, कादर नहीं है। कादर जो है दक्षिण भारत की जनजाति है, केरल तमिलनाडु की जनजाति है, तो कादर है ना केरल और तमिलनाडु की जनजाति है। और बेगा जो है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल की जनजाति है। जो मुरिया है ना, मुरिया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की जनजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। परिभाषा नहीं है, बिल्कुल परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन इसके अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आर्टिकल है 366, तो ये तो सही है। देश की कुल जनजाति संख्या के आधे से अधिक जनसंख्या उत्तर पूर्व भारत में है, नहीं ये गलत है, इससे कम है, जो 11.9% है, तो ये इससे कम है। टोडा कहलाने वाली नीलगिरी क्षेत्र में रहती है बिल्कुल जनजातियां जो है, और नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, लोथा भी है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 11.9 जो है प्रतिशत जनजातियां जनसंख्या उत्तर पूर्वी भारत सिक्किम सहित में रहती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है। ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहती है, नहीं उत्तराखंड की नहीं है, ये उत्तराखंड की नहीं है। देखते कहाँ की है, ये है चांगपा तिब्बती सॉरी ये लद्दाख की है। जो चांगपा है ना ये लद्दाख की है, लद्दाख की याद रखिए, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में उधर पाए जाते हैं, ना कि उत्तराखंड में। और वे अच्छी किस्म का ऊन बनाने वाली पश्मीना बकरियों का पालन करते हैं, बिल्कुल उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, बिल्कुल। ये 2 और 3 तो सही है, इसलिए केवल बी ऑप्शन होगा। अब चांगपा जो जनजाति है वो लद्दाख में पाई जाती है, याद रखिए लद्दाख में। अब इसको भी देखते हैं, तो इसमें स्टार लगा हुआ है, देखते हैं। कोरवा जो है इसमें से डी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि कोरवा कोडगू का नहीं है। कोरवा जनजाति, ये कोडगू जो है ना ये केरल के जिला है, तो इसमें नहीं पाई जाती है। कोरवा जनजाति बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ना कि केरल में, इसलिए सिर्फ डी ऑप्शन होगा। बाकी मुंडा, छोटा नागपुर, कोल, जबलपुर और बुक्सा गढ़वाल जिले में है, गढ़वाल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ ऐसे विवादित प्रश्न होते हैं लेकिन वो दोबारा रिपीट नहीं होते, आप चिंता मत कीजिए। नीचे लिखे राज्य और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? देखते हैं, इसमें डी सम्मिलित नहीं है। बाकी असम में मीरी, नागालैंड में कोन्याक और अरुणाचल प्रदेश में आपतानी संबंधित है, बाकी डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी देखते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, लंबी बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएगी तो फिर आप तो बोर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? देखते हैं, जो शेरपा तो नेपाल संबंधित है, ये तो सही है, सॉरी शेरपा नेपाल संबंधित है। टोडा दक्षिण भारत की तमिलनाडु की है, ये भी संबंधित है। जूलू उड़ीसा से नहीं है, बाकी थारू जी उत्तराखंड की है, बिल्कुल सही है। तो जूलू है ना ये अपने भारत की है ही नहीं, ये दक्षिणी अफ्रीका है ना वहाँ के निवासी है। जूलू जनजाति जो है दक्षिणी अफ्रीका के निवासी है। जब हम लोग विश्व की जनजातियां देखेंगे ना तब वहाँ पे इसका जिक्र आएगा, तब हम लोग देखेंगे उसको। अभी हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, छिंदवाड़ा, मंडला, बाजुआ और शिवपुरी,
देखिए, इसका मुझे पूरा तो आइडिया नहीं है, इसलिए हम लोग सीधा डायरेक्ट इसकी व्याख्या पे चलते हैं। तो जो छिंदवाड़ा है ना, छिंदवाड़ा संबंधित है भारिया से, और मंडला जो है गोंड से, और झाबुआ भील और शिवपुरी सहारिया से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? शैम्पी तो है, शैम्पी भी है, और ओजो ओजो भी है, हालचू भी है, लेकिन रेगमा नहीं है। रेगमा जो है रेगमा रेगमा जो है नागा जनजाति है, जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। जो रेगमा है ना, ये नागा जनजाति है जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। तो शैम्पे, बाकी जो शैम्पे है, हालचू, ओजे और शैम्पे जनजाति अंडमान और निकोबार के मूल निवासी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजू जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो वे रहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कहाँ शैम्पे जनजाति पाई जाती है? तो अंडमान और निकोबार, बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जारवा जनजाति पाई जाती है? तो ये भी है अंडमान निकोबार, ई ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे अंडमान और निकोबार के निवासी हैं। निम्नलिखित में से केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति पाई जाती है? अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है? तो ये है जारवा, जो अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगानियार, जो मंगानियार के नाम से जाने जाने वाले लोग का समुदाय है, ये पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ये जो है राजस्थान के जनजाति है, राजस्थान की जनजाति है। देखते हैं, मंगलियार जो है राजस्थान के रेगिस्तान के निवास करने वाली मुस्लिम समुदाय है, हालांकि ये स्वयं को राजपूत मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से, ये राजपूत के वंशज मानते हैं अपने आप को, निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनजाति है? भारतीय नहीं भाई, भारत इतना पढ़ लिया ना, आदिम जनजाति है, सॉरी, आदिम जनजाति है। तो ये है कोरवा, कोरवा जनजाति सबसे पुरानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, झूमिंग करते हैं? तो झूमिंग अपने उधर पूर्वोत्तर राज्यों में होती है, जो पूर्व वाले जो राज्य है वहाँ होती है। तो ये होती है खासी जो है ना, खासी पहाड़ियाँ, वहाँ पे होती है। झूमिंग करते हैं ये लोग, खासी जनजाति लोग। झूमिंग खेती जो हस्तांतरित कृषि होती है ना, उसे झूमिंग खेती कहते हैं। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजातियाँ कौन? अनुसूचित जनजातियाँ कौन है? तो खेरवार है। खेरवार जो जनजाति है वो कत्था बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनजातियों मूल निवास, चलिए देखते हैं। तो टोडा जनजाति अभी हम लोगों ने देखा तमिलनाडु की थी। भील जनजाति जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में मिल रही थी। जारवास जो है, जो जारवा जिसे बोलते हैं, ये अंडमान और निकोबार में की है। संथाल जो है झारखंड की है। जो हम लोगों ने देख लिया, अब इसको देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन इसमें भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुडुखल बोली कौन बोलते हैं? तो ये बोलते हैं उरांग जनजाति है, ये बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ये है त्रिपुरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, अब इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो गद्दी जनजाति हम लोगों ने देखी थी, हिमाचल प्रदेश की है। टोडा तो इतनी बार आ चुकी है कि पूछो ही ना, तमिलनाडु की है। खासी तो ऐसे भी आप लोग बता देंगे, मेघालय, क्योंकि गारो खासी जनते मेघालय में ही है। और नागा जो है ये मणिपुर की है। तो इसमें से एक का 2 होगा। 1 का 2 कहाँ है? 1 का 2 सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन ही सही होगा। देखिए, डी ऑप्शन ही सही है। आई होप कि आपको याद हो रही हो। नहीं भी याद हो रही है ना, कोई बात नहीं, अगर आपको प्रश्न मिलेगा ना पेपर में तब जरूर कर पाएंगे। बस एक बार और देख लीजिएगा, आपका मन करे तो। किन जनजातियों में चौसोई, जिसे लाल बंगला कहते हैं, कहा जाता है? तो वह है भुजिया जो जनजाति है ना, वहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि गिरु से मिट्टी को
मिट्टी में जो गेरू से ना चित्र बना दिए जाते हैं। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो वह है कमाद। कमाद जो है बांस पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस विशेष पिछड़ी जनजातियों की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो ये है बैगा। छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक जनसंख्या है बैगा की। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिल्मा नृत्य जो है ना बेगा बेगा द्वारा किया जाता है। बिल्मा से बेगा याद रखिए, ब से बिल्मा, ब से बेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदना गुदाने वाली अनुसूचित जनजातियां कौन सी हैं? ये है गोदना गुदाने वाली ओझा। ओझा जो है गोदना गुदाने वाली अनुसूचित जनजाति है, याद रखिएगा, ये पूछा भी जा सकता है दोबारा भी। चलिए, जनजातियों का उप जनजातियां भी है, देखिए यहाँ तक भी प्रश्न पूछा जाता है। गोंड नहीं, सही नहीं है, देखना है। तो गोंड की अगरिया है, लेकिन बेगा की बिछवार है। भारिया जो है भारिया की पटलिया नहीं है, और कोरकू की महार नहीं है। ये 2 ऑप्शन गलत हैं। बताइए, अब इनको भी देख के जाना पड़ेगा। देखिए, ये सब प्रश्न छोड़ने लायक होते हैं, जो नहीं आते तो मत कीजिए। गद्दी हिमाचल प्रदेश की अभी हम लोगों ने देखा था, टोडा केरल की नहीं है, टोडा तमिलनाडु की है, तो डी ऑप्शन सही होगा। बाकी भील तो गुजरात की है ही, कोडा तमिलनाडु की। कोडा और टोडा जो है ना, ये दोनों ही तमिलनाडु की हैं, और तमिलनाडु के साथ ही केरल में भी पाई जाती है, ये भी याद रखिए। तमिलनाडु के साथ ना ये केरल में भी पाई जाती हैं। जैसे भील जो जनजाति है वे गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा में पाई जाती है। जो गद्दी जनजाति है ना, अगर हिमाचल प्रदेश ना दिया हो तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाई जाती हैं। और कोडा और टोडा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति जो है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देते हैं, चलिए इसको मिलाते हैं। भील जनजाति अभी राजस्थान में देखा था हम लोगों ने। गोंड किससे संबंधित थी? गोंड शायद छत्तीसगढ़ से संबंधित थी। लिम्बू जो है ये सिक्किम से संबंधित है, और गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ से संबंधित है, बिल्कुल। और जो कोनकिया है ना, ये नागालैंड से संबंधित है। चलिए, हम लोग इसका सीधा ऑप्शन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन इसका ए सही है। देखिए, हम लोग देखते हैं सही मिलाया है कि नहीं। भील हम लोगों ने राजस्थान मिलाई थी, बिल्कुल सही है। गोंड छत्तीसगढ़ मिलाया था, ये भी सही थी। लिम्बू जो है सिक्किम को मिलाया था, ये भी सही थी। और कोनिकाय जो है नागालैंड को मिलाया गया था, ये भी सही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जनजातीय अवस्थिति देखते हैं। जो है जो टोडा है ये तो तमिलनाडु के है, ये तो बिल्कुल सही है। वो खस इसमें सुमिलित नहीं, ये देखना है। खस नहीं सुमिलित है। बाकी बिरहो जो है झारखंड की है, अंगामी जो है नागालैंड की है। जो खस जनजाति है ना, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर की है। जो खस कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ना कि उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो तमरिया जनजाति है झारखंड में पाई जाती है। तमरिया कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो ये मानती है अगरिया। अगरिया जो है लोहासुर को अपना देवता मानती हैं। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो गहिरा गुरु थे ना, गहिरा गुरु ये थे कंवल, जो कंवल जनजाति है ना, उनके थे। अगला प्रश्न देखते हैं, काठी है, जो काठी है लोक नृत्य है, काठी लोक नृत्य है। अब फिर से जनजाति को सम्मिलित करना है, इसमें देखना है कि सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं कौन कौन सी जो है मिलाई गई है। तो कुकी उत्तर प्रदेश, और देखते हैं इसका सीधा ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि अभी मैं एग्जैक्ट इसका रिमेम्बर नहीं कर पा रही हूँ। इसमें तो स्टार ही लगा है, ठीक ही था, इसलिए हम लोगों को पता भी नहीं था, इसलिए इसको छोड़ ही देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत प्रश्न है करने के लिए। चलिए, ये तो पूरी जनजातियां खत्म हो गई, ये आखिरी प्रश्न था।
तो चलिए अब आप लोगों ने इतना पेशेंस बना के रखा कि यहाँ तक हम लोग क्लास देखी और पूरी कर लिए हैं। चलिए भाषा टॉपिक है, छोटा सा है, इसके भी प्रश्न कर लेते हैं, फिर अगला नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट करेंगे। जल्दी लिस्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई पद किससे संबंधित है? तो ये है जनजातीय भाषा से। आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं रोक के। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंद के पश्चात कौन सी भाषा भारत में विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ये बंगाली भाषा है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषा में बोलने वाली की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर है? तो यह है बांग्ला का। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बंगाली। हिंदी के पश्चात बंगाली सर्वाधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो ये है इंडो आर्यन के बाद द्रविड़ आएगा। पहले इंडो आर्यन, फिर द्रविड़, फिर एस्ट्रो एशियाई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी एक आश्रित समूह की है? तो ये है खासी जो है, जितनी भी जनजातीय भाषा है ज्यादातर इसी में आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये अपना उत्तर प्रदेश में देखना है कि यहाँ पे ए बी सी में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो टी में तो मैथिली बोली जाती है, मतलब मैथिली। ये सी वाला इलाका जो है भोजपुरी बोली जाती है, और यहाँ पे जो है ना जहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है, और यहाँ पे अवधी बोली जाती है। तो देखते हैं ऑप्शन में सी ऑप्शन होगा इसका, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2014 में किस राजभाषा को दर्जा दिया गया था? तो वर्ष 2014 में ना उड़िया को दिया गया था, मतलब कि शास्त्रीय भाषा को 2014 में उड़िया को दिया गया था। वर्तमान में 2025 अभी तो वर्तमान में 2026 तक 11 भाषाएं हो गई हैं। इसमें 2024 में जो अक्टूबर 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली जो है इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। इतनी देर से बोल रहे हैं ना, तो कुछ भी मुंह से निकल रहा है, सॉरी इसके लिए। राज्य और मुख्य भाषा देखते हैं, गोवा में तो कोंकणी बोली जाती है, सही है, सुमरित नहीं है, देखना है। मेघालय में खासी, नागालैंड में आगामी, लेकिन सिक्किम में तिब्बती नहीं बोली जाती है। सिक्किम में कौन सी बोली जाती है? सिक्किम में ये सारी बोलियां अंग्रेजी है, लिम्बू है, तिब्बन है और शेरपा आदि भाषा बोली जाती हैं। चलिए, ये हमारा लास्ट प्रश्न था, तो आपने इतना पेशेंस बना के रखा, इसके लिए आपको कोट धन्यवाद। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।